गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे हमने कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जैसे हमारे पास ये वाला गिवन है तो इसके अंदर आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर हमारे पास जैसे 40, 50, 60, 60 रिपीटेड रैंक है। तो ये हमने कर लिया था कि रिपीटेड रैंक में जितनी बार रिपीटेड हो ये वाला जो फैक्टर है ये इंक्रीज हो जाएगा। जैसे यहाँ 3 बार रिपीटेड थे, ये देखो एक बार 3 60 रिपीटेड थे, फिर 40 2 बार रिपीटेड थे, फिर जो दूसरी सीरीज है उसके अंदर भी 132 टाइम्स रिपीटेड थे। ठीक है, तो अब रिपीटेड थे, जितनी बार रिपीटेड है हमने ये फैक्टर लगा दिया और ये से मिल गया। अब इम्पोर्टेंट एग्जांपल देखो आप कैसे दे रखा है इसने। हमें 2 स्टूडेंट्स के मैथ्स के और स्टैट्स के मार्क्स दे रखे हैं एंड पेयर वाइज। देखो इस तरह से भी दे सकता है, तो इसका मतलब पहले वाला x है, x है, x है, उसकी रैंक दे रखी है। दूसरी वाई वैल्यू जो सभी की है वो y वाली है, तो इस तरह से पेयर वैल्यू भी दे रखी है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट समय इसने ये कहा है कि आप रैंक गिवन है तो दोनों अप्लाई करके दिखाएं, कार्ल पियर्सन का भी और रैंक कोरिलेशन भी दिखाएं। तो ये उसने सीरीज़ लिख ली है। सीरीज़ के अंदर मतलब ये रैंक गिवन थी तो ये वाली रैंक होगी और ये है। हमारे पास फार्मूला क्या है रैंक का? हमारे पास रैंक वाला फार्मूला है 1 - 6 समीशन डी स्क्वेयर बाय दिस। डी का मतलब होता है रैंक डिफरेंस, तो हम रैंक डिफरेंस निकाल लेंगे। ये देखो ये निकाल रखी है, रैंक डिफरेंस निकाल के और डी स्क्वेयर निकाल के उसका सम कर देते हैं और ऐसे वैल्यू निकाल रहे हैं। अब ये क्या कह रहा है? अब ये कह रहा है कि व्हाट डज द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन ऑब्टेन्ड इफ़ द कार्ल पियर्सन, अगर हम लगाएं तो कार्ल पियर्सन हम लगाएंगे तो एज इट इज़ रैंक को हमने क्या मान लिया? x मान लिया, और ऐसे ही y वाली रैंक को हमने, या तो आप ये सिंपल ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट यूज़ भी कर सकते हैं समीशन x वाला जो है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास रैंक थी, इसमें से एज्यूम्ड मीन वाला इसने कर लिया। तो एज्यूम्ड मीन वाला फार्मूला तो हमारा ये होता है dx का मतलब x माइनस में x कौन सी है, जो ये रैंक है इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, और फिर जब आंसर निकाला तो आंसर आया सेम 0.523। ऐसे ही अगर मेरे पास यहाँ 0.25, लेकिन ये वाला जो हमारे पास रिजल्ट सेम इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर रिपीटेड नहीं थी रैंक। तो जब रिपीटेड रैंक नहीं हो तो वी कैन यूज़ स्पीयरमैन, और जो स्पीयरमैन का रैंक कोरिलेशन निकाल सकते हैं और कार्ल पियर्सन का कोई भी लगा सकते हैं अगर रिपीटेड नहीं है। लेकिन रिपीटेड होगी तो हम ये अप्लाई नहीं कर सकते। सिमिलरली हमें रैंक कोरिलेशन जैसे इसने निकालना है तो इसने क्या दे दिया हमें? रैंक डिफरेंस। रैंक डिफरेंस का मतलब क्या हो गया? हमारे को वैल्यू क्या दे दी है? इसने डी दे दी है, तो डी दे दी। अब तो और भी आसान हो गया, समीशन डी निकालेंगे, डी स्क्वायर निकाल लेंगे और इस तरह से हम वैल्यू रख देंगे और फिर हम बता सकते हैं कि ये हमारे पास 0.36 आया है, तो इसका क्या मतलब है। इसी तरह से नेक्स्ट वाले को एक बार ट्राई करके देख लेना। ठीक है, तो अब हमारे पास ये इसकी मेरिट डीमेरिट मैंने उस दिन बता दी थी कि क्या है। उसके बाद 1.9 जो है हमारी, आज आप कंप्लीट करेंगे 1.9 में पहला सम। जैसे इसने दे रखा है, इसने क्या कह रखा है कि हमारे को रैंक गिवन है x और y के, तो आप स्पीयरमैन का रैंक कोरिलेशन निकालेंगे। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम। जो सेकंड वाला है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसमें 3 आपकी x1 x2 x3 दे रखी है और हमें जजेस की ये देखनी है कि इनके व्यू ज़्यादा मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें 3 बार हमने R1 R2 ये ऐसे निकालने पड़ेंगे, तो और फिर हमें ये बताना पड़ेगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारे को देखना है फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एक्स वाई रैंक कोरिलेशन। हमें इसमें क्या है? हमें यहाँ पर रैंक निकालनी पड़ेगी, तो जो लार्जेस्ट है उसको फर्स्ट रैंक दोगे। इसी तरह से दूसरी वाली में रैंक निकाल के फिर आप स्पीयरमैन का रैंक कोरिलेशन निकालोगे। सिमिलरली फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एक्स वाई बाय मेथड ऑफ रैंक उसने कहा है। इसी तरह से यहाँ पर कह रहा है रैंक कोरिलेशन बिटवीन, अगर वो कह रहा है रैंक कोरिलेशन तो आप रैंक लगाएंगे, अदरवाइज आपकी मर्जी है, कार्ल पियर्सन से भी कर सकते हैं अगर रैंक रिपीटेड नहीं है। रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, इसका भी हमने जस्ट इन्होंने मार्क्स दे रखे हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी बड़ा अच्छा है क्योंकि इसमें जो ये पेयर दे रखी हैं डाटा, तो पहली वैल्यू, सारी पहली वैल्यू तो x है और दूसरी वैल्यू को आप क्या लिखेंगे? y लिखेंगे। तो इस तरह से आपका इसमें से आपने कैलकुलेट करना है, क्या करना है? मैथ्स और स्टैट्स के मार्क्स कैलकुलेट करने हैं, यानी कि कोरिलेशन है या आर भी निकालना है और कैपिटल आर भी निकालना है। इसने कार्ल पियर्सन फिर पूछ रहा है क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है ही नहीं अगर रिपीटेड रैंक नहीं है, अगर रिपीटेड है तो डिफरेंस है। स्पीयरमैन का रैंक कोरिलेशन, यहाँ भी रैंक डिफरेंस दे रखा है, तो रैंक डिफरेंस रखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ये वाला हमारा मेथड सिलेबस में दे ही नहीं रखा, ये हमारा नहीं है। ठीक है,
उसके बाद जैसे इसने दे रखे हैं ये वाले, तो कोई भी मेथड नहीं है हमारा इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट वेरी इम्पोर्टेंट ये आता है राइट ए नोट ऑन कोफिशिएंट ऑफ, ये हमारा क्या आएगा, नोट लिखना आता होता है। राइट ए नोट ऑन कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब क्या है, जब हम आर की वैल्यू निकालते हैं और अगर आर की वैल्यू को आर स्क्वेयर कर देते हैं, जैसे 0.4 आई तो हम उसकी वैल्यू को 0.4 को स्क्वेयर करेंगे तो क्या आएगा 0.16। 0.16 का मतलब क्या है, यानी कि 60%, 16 इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वी कैन टेल दैट कोरिलेशन इज 16%, ठीक है। द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एक्सप्लेन द परसेंटेज ऑफ वेरिएशन इंडिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स और वाई के बीच में। यानी कि जब मैं आर स्क्वेयर निकाल देती हूँ, आर मेरा हो रहा है 6, ठीक है, तो आर स्क्वेयर मेरा क्या बन गया 36, यानी कि 36 का मतलब 36% बन गया। इसका मतलब एक्स और वाई के अंदर, वैसे तो हम ये कहेंगे लो कोरिलेशन, इसको हम लो कोरिलेशन कहेंगे, लेकिन यहाँ पर हम ये बताएंगे कि जब हम आर स्क्वेयर कर देते हैं तो ये होता है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, यानी कि आर को आर स्क्वेयर करके एक्सप्लेन करना इज़ नोन एज कोफिशिएंट ऑफ, ये इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज हम बताना चाह रहे हैं कि कितने परसेंट कोरिलेशन है। तो 36% एक्स और वाई में कोरिलेशन है, ये आम आदमी को समझना आसान हो जाता है। इसी तरह से अगर मेरे पास आर की वैल्यू आ गई 0.9, ठीक है, तो आर स्क्वेयर की वैल्यू क्या बन गई 81, तो 81% हो जाएगा, यानी कि 0.81 है। तो 81 का मतलब वैसे तो हाई डिग्री कोरिलेशन है, और इस तरह से भी हम इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बताना चाहें तो हम कहेंगे हाई डिग्री। दिस इज़ द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो ऐसे हम डायरेक्ट इतना ज़्यादा कोई ले मैन को नहीं बता सकते, तो हम आर स्क्वेयर करके बताते हैं, उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। ऐसे एग्जांपल देके बता दोगे। फिर जो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज़ एक्सप्लेन्ड एंड टोटल वेरिएंस, यानी कि ये कह रहा है कि इसका क्या मतलब है, एक्सप्लेन्ड वेरिएंस और टोटल वेरिएंस, इसका ये मतलब है। यानी कि जो एक्सप्लेन्ड का मतलब 0.36/100 है, तो 100 में से टोटल है 100, उसका 36% हम लेते हैं, वो आर स्क्वेयर कहते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पर ये 9 आया था, तो इसको हमने क्या है 0.81, तो 0.81 को मैं क्या लिखूँगी, यानी कि 81% वी कैन टेल दैट एक्स एंड वाई आर कोरिलेटेड, और 100 में से ये घटा देंगे 19% अनएक्सप्लेन्ड है, ये हमें नहीं रीज़न पता क्यों नहीं ये कोरिलेशन है, ठीक है। तो इस तरह से यानी आर स्क्वेयर को लिख सकते हैं एक्सप्लेन्ड बटे में टोटल। टोटल का मतलब 100, ऊपर जो भी हमारे पास है उसका स्क्वेयर्ड करते होते हैं। तो इस तरह से प्लस माइनस हमारा है, काफ़ी अच्छा है, ये आप बता सकते हो। तो जैसे यहाँ पर इसने सम लिया हुआ है, सम के अंदर जैसे आर की वैल्यू क्या दे रखी है, आर की वैल्यू दे रखी है 0.8, तो आर स्क्वेयर का मतलब क्या होगा 60, इट मीन्स 64% वेरिएशन इन द कंपोजिशन ऑफ टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो उसने कहा था इनकम और एक्सपेंडिचर का इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बताए, तो 64% उनके अंदर वेरिएशन आपस में है, ठीक है। यानी कि 64% अगर इनकम बढ़ती है तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ता है। तो इस तरह से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो ऐसे एग्जांपल देके आप बताओगे। सिमिलरली यहाँ पर इसने ऐसे बता रखा है कि आर की वैल्यू अगर 0.5 है तो आर स्क्वेयर क्या हो जाएगा 0.25 हो गया। तो यानी कि कोरिलेशन जो 0.5 है वो हमें ये क्या दिखा रहा है 25% हम इनके एक्स और वाई के कोरिलेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। बाकी हमें नहीं पता कि वेरिएशन क्यों नहीं है, क्यों कोरिलेशन नहीं है। सो हम केवल 25% को ही फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट हमारे को जो सम दे रखा है 49, इसमें कहा है कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो क्या क्या दे रखा है, ईयर दे रखा है, यहाँ पर हमारे पास इंपोर्ट प्राइस दे रखे हैं और क्वांटिटी इंपोर्टेड दे रखी है। तो इसमें अब इसने कहा फाइंड द वेरिएशन इन क्वांटिटी इंपोर्टेड एंड वेरिएशन इन द इंपोर्ट प्राइस। इसमें और इसमें आपने कोरिलेशन निकालना है, यानी कि ये इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए। अब आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे वो आपकी मर्जी है कि अगर मीन हमारा एग्जैक्ट आ गया है तो हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं, मीन नहीं एग्जैक्ट आता तो हम क्या निकालते होते हैं, हम डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हो, डी भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है कि यहाँ आर स्क्वेयर वो बताओ। तो आर स्क्वेयर बताने के लिए हमने आर की वैल्यू क्या आई 1.3, इसका स्क्वेयर कर दिया, इसका स्क्वेयर कर दिया तो 1.9
परसेंटेज यानी कि 19% हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं एक्सपोर्ट को, ठीक है। तो इस तरह 2 वेरिएबल के बीच में हमारे पास 1.92% ही हम पता लगा पाए हैं कि कोरिलेशन का रीजन, ठीक है। तो इस तरह से ये वाले जो सम है, ये वाला भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आ जाता है। जैसे मिसलेनियस जो कह रहे हैं तो इसमें मिक्स होता है। जैसे इसने कहा फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कार्ल पियर्सन एंड स्पीयरमैन, दोनों आप लगाएं तो वी कैन यूज़ कर सकते हैं। पहले वाले में तो एज इट इज़ आप एज्यूम्ड मीन वाला सबसे बेस्ट है, ठीक है, तो ये लगा लो। और दूसरे वाले में फिर हम इसका रैंक निकालेंगे। इनको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, R1 की रैंक, ऐसे ही Y की रैंक हम निकाल लेंगे और फिर हम इसमें से क्या करेंगे, ऐसे ही निकाल देंगे, वैल्यू सेम आएगी वैल्यू, ठीक है। तो ये आप अपने ट्राई कीजिए, कोई नहीं आया था तो मेरे को बताना। तो ये हमारे पास है सबसे अच्छा। अब जैसे इसके क्वेश्चंस देखिए लास्ट में जो हमारे थ्योरेटिकल आते हैं। डिफाइन द कोरिलेशन, एक्सप्लेन द वेरियस मेथड ऑफ स्टडिंग कोरिलेशन, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंट ऑफ स्टडी। कोरिलेशन हमें क्यों समझना है, क्यों समझना है, ये यूजेस में आप लिख देंगे, ठीक है। फिर है व्हाट इज़ कोरिलेशन, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ कोरिलेशन, फिर व्हाट डज इट सिग्निफाई, कॉज एंड इफेक्ट है, यानी ये हमने थर्ड क्वेश्चन किया था। फिर है डिफाइन द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, आर ये इंटरप्रेट कीजिए डिग्री को, इसको क्या है डिग्री ऑफ कोरिलेशन कर लीजिए। फिर है डिफाइन द रैंक कोरिलेशन को, फिर स्पीयरमैन का किया है, ये कब मेजर किया जाता है, व्हेन इट प्रेफर्ड। कार्ल पियर्सन की जगह हम रैंक को क्यों यूज़ करते हैं, हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमारे को रैंक गिवन होती है, इसलिए कार्ल पियर्सन की जगह हम इसको, यानी कि हमारा क्वालिटेटिव डाटा गिवन होता है। और ये 5 का सम हमारा है ही नहीं। फिर है स्कैटर डायग्राम और इसकी यूटिलिटी। जब हमें एक डायरेक्ट स्कैटर डायग्राम का मतलब ये है कि हमें एकदम से जल्दी से देखना है तो हम क्या करते हैं, डाटा को डालते हैं और उसका हम ग्राफ बना देते हैं, तब भी हमें इसका कोरिलेशन पता लग जाता है। फिर राइट ए वेरी इंपॉर्टेंट, राइट ए नोट ऑन प्रोबेबल एरर एंड कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, इस तरह से आ जाता है। फिर एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी, तो कोरिलेशन कोफिशिएंट की तुमने की है, तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपके पास होना चाहिए, ठीक है।